Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 8 from your Moments book. The name of the chapter is A House is Not a Home. आपको इसके टाइटल से ही पता लग गया होगा अ हाउस इज़ नॉट अ होम. तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. हाउस सीधा बोलें तो हाउस को कहते हैं मकान और होम को कहते हैं घर, जहाँ पे हमारी फैमिली है, लव है, उनसे प्यार है, एक बॉन्ड है, अपनापन है, सब कुछ है. बट एक हाउस है उसमें ये सब कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ मकान है, चार दीवारें हैं, रहने का है, बट वो प्यार नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है, वो फैमिली से इतना क्लोजनेस नहीं है. उसको हम कहते हैं हाउस. इस चैप्टर में जो ऑथर है उनके जो जहाँ वो रहते थे वहाँ पे आग लग गई थी और उनका वो हाउस था वो जल गया था, तो उनको शिफ्ट करना पड़ा कहीं और दूसरी जगह पे. तो वहाँ पे उनको वो सेम फीलिंग नहीं आ रही थी और उनको लग रहा था कि ये अच्छा नहीं है, मेरा असली घर तो वही था. तो उनको ये डिफरेंस ही नहीं पता था व्हाट इज़ अ हाउस एंड व्हाट इज़ अ होम. अगर आपका सेम प्यार है आपकी फैमिली से, सेम बॉन्ड है, तो आप कहीं पे भी रहो आपका वो होम ही बनेगा. अगर प्यार ही नहीं है और अपनापन ही नहीं है तो आप कहीं पे भी जाओ आपको एक जैसा ही लगेगा. तो ये डिफरेंस ऑथर को समझ आएगा चैप्टर में. और सेकंड चीज़, टीनेजर्स, वो एक टीनेज में है तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी बहुत सारी. आप भी अब बड़े हो रहे हो तो आपको भी सेम चीज़ें फेस करने को मिलेंगी. जैसे अब आपका स्ट्रीम 11th में स्ट्रीम चेंज होएगी, कोई लोग स्कूल चेंज करते हैं, फिर कॉलेज में जाओगे, फिर नए लोग से मिलोगे, फिर कोई आपको लेसन देंगे, कोई अपनापन देंगे. बहुत चीज़ें होती हैं टीनेजर में. तो अब वो सब समझ आएगा ऑथर को. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय जैन गुड्यूसो. शी इज़ अ फीमेल ऑथर. शी इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया. So now let's start with the chapter. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? अब वो क्या कह रहे हैं, स्टोरी में आपको पता लगेगा क्या चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है एक टीनेजर को. आपकी टीनेज स्टार्ट कब से होती है? 13 to 19. तो ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जैसे जैसे आप बड़े होते हो. हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, और फिर ऑथर ने अपनी ये सारी प्रॉब्लम से वो बाहर कैसे आए. फर्स्ट पैराग्राफ. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. Firstly, word meanings. What is awkward? Awkward means अटपटा सा, अजीब सा लगा उसको. एंड फ्रेशमैन मतलब न्यू गेस्ट, जैसे न्यू कमर आते हैं स्कूल में. आइसोलेटेड, लोनली, सूनापन. अब वो क्या कह रहे हैं, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. जो उसका फर्स्ट डे था हाई स्कूल का उसको बहुत ही अजीब सा लगा, वहाँ पे अटपटा सा लगा. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी. मतलब वो अपनी क्लास का हेड था. हेड क्या होता है? मॉनिटर था. और उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्लास की. तो ऑब्वियसली अगर वो इतना रिस्पॉन्सिबल है तो अपर जो उसका लेवल है उसमें वो अच्छे से आराम से रह सकता था और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते अपर ग्रेड लेवल्स. इट फेल्ट स्ट्रेंज
स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। वो कहते मुझे बहुत अजीब लगा नया बच्चा जाके। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। और वो जो स्कूल था वो दुगना था मेरे ओल्ड स्कूल से, मतलब दुगना बड़ा था मेरे ओल्ड स्कूल से। एंड टू मेक मैटर वर्स द माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और कहता इससे भी और गलत क्या हो गया, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मतलब जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने दूसरा हाई स्कूल में वो चले गए। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। उसको बहुत अकेला फील हुआ। ऑब्वियसली अगर आप किसी नए स्कूल में जाओगे तो आपको बिल्कुल, आपके पास कोई वहाँ दोस्त नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा ही ऑब्वियसली। I missed my old teachers so that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. अब वो क्या कह रहे हैं, I am missing my old teachers so that I would go back and visit them. कि मेरे को उनकी याद आ रही थी और वो उनसे मिलने गया और वो टीचर्स ने उसको इनकरेज करा। व्हाट इज़ इनकरेज? मोटिवेट, प्रोत्साहित करा कि आपकी जो नए स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइक स्पोर्ट्स डे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो। उसमें इन्वॉल्व होने से क्या होगा, वो और नए बच्चों से मिलेगा, उसके दोस्त बनेंगे और उसको थोड़ा अच्छा फील होएगा। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन टीचर्स ने उसको ये भी कहा कि तुम आराम से एडजस्ट हो जाओगे वहाँ पे। एंड प्रोबेबली मीन्स मतलब आसानी से, और एंड कैसे होगे, मतलब लास्ट में तुम यही बोलोगे कि मुझे मेरा नया स्कूल और मेरे नए फ्रेंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं पुरानों से ज़्यादा। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन टीचर्स ने कहा कि ऐसा मेरे को पक्का पता है कि ऐसा ही होगा, तुम्हें तुम्हारा नया स्कूल बहुत अच्छा लगेगा, और पर तुम हमें प्रॉमिस करो कि ऐसा तो होएगा ही, बट फिर भी तुम आओगे स्कूल में और विज़िट करोगे और हमसे मिलोगे टाइम टू टाइम। I understood the psychology in what they are saying, but I took some comfort in it नंदीलेस मतलब नॉट एनी, तथापि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो व्हाट इज साइकोलॉजी, मानसिकता, कि मैंने उस साइकोलॉजी को समझ लिया, उस मानसिकता को समझ लिया कि वो क्यों कह रहे हैं, उनके पीछे वजह क्या है। और बट उसको ना कुछ भी उस बात से ना फ़र्क नहीं पड़ा, आराम नहीं मिला। कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और सब आपको बहुत सब समझाएं, बट आपको पता है कि हाँ ये हमारे भले के लिए कह रहे हैं, बट तब आपको ना वो चीज़ समझ नहीं आती, कंफर्ट, आराम नहीं देती जब तक आप खुद उन सिचुएशन से डील ना करो। वन संडे आफ्टरनून, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. Word meaning now, what is as usual? मतलब as earlier मतलब हमेशा। tabby कलरफुल, रंग बिरंगी, जिसे हम कहते हैं purring, a sound that cat speaks, घुर्राना। And what is swatting to kill flies, मक्खी मारना। occasionally समय पर, entertainment मनोरंजन। अब वो क्या कह रहा है कि उसका हाई स्कूल शुरू हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो ऑन वन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को, वो अपने घर में बैठा हुआ था अपने डाइनिंग रूम में और डाइनिंग टेबल पे अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। वो ठंड और हवादार दिन था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और उन्होंने आग जला रखी थी। जहाँ पे फायर प्लेस मतलब
एक जगह बनी होती है जहाँ पे सारा सामान होता है फायर जलाने का, जिसे अंगीठी वगैरह कहते हैं। तो वो आग जल रही थी। एज़ यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। एज़ यूजुअल मतलब हमेशा की तरह जो उसकी वो रेड टैबी कैट थी वो उसके सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, परिंग लाउडली, घुर्रा रही थी ज़ोर ज़ोर से, एंड ओकेजनली स्वैटिंग एट माई पेन्स फॉर एंटरटेनमेंट सेक। और कभी कभार मेरे पेन के पास एंटरटेनमेंट के लिए मक्खी को मार रही थी, कि मतलब वो कैट बोर हो रही होगी तो वो मक्खियाँ मार रही थी। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. वो क्या कह रहे, वो कभी मुझसे दूर नहीं हुई और मैंने उसे बचाया था जब वो बहुत छोटी थी। किटन मतलब कैट के बेबी को हम बोलते हैं किटन। जब वो एक बहुत छोटी बेबी थी तब भी उसने उसको रेस्क्यू किया था, उसको बचाया था। एंड somehow she knew that I was the one रिस्पॉन्सिबल फॉर हर द गुड लाइफ। और वो कहता कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं से जो ऑथर है उसने उसको एक अच्छा जीवन देने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। जो उसकी मदर थी वो स्टॉकिंग मीन्स कोयला झोंकना जिसे कहते हैं। उसकी मदर बारी बारी आग में कोयला डालना जारी रखती थी ताकि वो जो हाउस है वो वार्म मतलब गर्म और अच्छा रह सके। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट। सडनली अचानक से उसको एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगी, विचित्र लगी, और उसने तभी वो चीज़ को देख लिया, ध्यान दे दिया उस चीज़ पे। नोटिस मीन्स गौर किया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। अब क्या उसने देखा कि जो धुआं है वो घर की छत है उनके जोड़ों में से फैल गया। सीलिंग मीन्स जोड़ों। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। और जो स्मोक है, वो जो धुआं है, वो इतनी तेज़ी से कमरे में फैला कि उनको कुछ दिखा ही नहीं। बस हर जगह पूरी तरह बस धुआं ही धुआं दिख रहा था उनको। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. Word meanings? Barely means hardly, मुश्किल से। Engulfed mean swallow, निगल जाना। तो groping our way to the front door, we all ran into the front yard. वो खुद को फ्रंट डोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो भागे और फ्रंट यार्ड जिसे हम कहते हैं आंगन, उसकी यार्ड मतलब आंगन, तो जो बाहर का आंगन है वहाँ पे वो सब भागना शुरू कर दिया। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड, मतलब जैसे ही वो बाहर पहुँचे, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। जैसे ही वो बाहर पहुँचे उन्होंने देखा कि जो पूरी छत है उस पर आग की लपटें थी और वो एकदम बहुत जल्दी से फैल रही थी। अब आपको पता ही है, अगर आग लगती है तो वो एकदम से हर जगह फैल जाती है, उसकी ये बहुत ख़ास बात है। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, तभी वो अपने नेबर्स पड़ोसियों के पास भागा कि आप फायर डिपार्टमेंट में कॉल कर दो। तभी उसने क्या देखा, वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, तभी उसने क्या देखा, उसकी मम्मी वापस घर में जा रही है। माई मदर then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case in the lawn and in a crushed state ran back into the house. I knew what she was after.
My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. फिर अब उसकी मम्मा जब हाउस में वापस भागी थी तो वो क्या करने गई थी. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस. फिर उसकी मम्मी वापस आई, घर के बाहर निकली और उनके हाथ में क्या था, स्मॉल मेटल बॉक्स था जिसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो ज़रूरी दस्तावेज़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो बाहर लेके आई. और शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट. उन्होंने वो बॉक्स को लॉन में फेंक दिया और गिरा दिया, जिसे कहते हैं. एंड इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक टू द हाउस. क्रेज स्टेट मतलब पागलपन. मतलब जब कहते हैं ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको समझ नहीं आता, बौखला जिसे कहते हैं, बौखला जाना. वो इधर उधर भाग रही थी, वो वापस घर के अंदर चली गई. आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर. वो कहता मुझे पता था वो अब किस लिए गई हैं. माई फादर हैड डाइड वेन आई वॉज यंग. उसके फादर की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटा था. एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स. और कहता मुझे पक्का पता था कि वो उनकी पिक्चर्स को और उनके जो लेटर्स को आग की लपटों में जलाने दे सकती हैं. They were the only things that she had to remember him by. और उनके पास वो उनकी आखिरी याद जिसे कहते हैं, आखिरी चीज़ वही थी जिससे वो उनको याद कर सकती थी. Still I screamed at her, Mom, no. कहता फिर भी मैं चिल्लाया, मम्मी मत जाओ, Mom, no. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. वो कहता मैं उनके पीछे बस भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मेरे को महसूस हुआ कि एक बड़े आदमी का हैंड मेरी बैक पे रखा गया. तो उसने देखा वो कौन था, वो फायरमैन था. फायरमैन आ गए थे. I hadn't even noticed that the street had already filled with the fire trucks. और कहता है कि मैंने नोटिस ही नहीं करा कि जो हमारी वो सड़क है वो पूरी भर गई फायर ट्रक्स से, जो फायर व्हीकल होते हैं जिससे आग बुझाते हैं, जिसमें टैंक्स होता है, पानी जो भी होता है उनसे. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर्स इन देयर. वॉट इज ग्रास्प? पकड़. येलिंग, शार्प क्राई. तो फिर उसने कहा कि वो उनको, जो फायरमैन ने उसको पकड़ा हुआ था, तो वो खुद को उनसे छुड़ा रहा था और बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था, रो रहा था कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या, मेरी मम्मा अंदर है. ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस. फिर वो क्या कह रहा है कि जिसने उसको पकड़ा हुआ था उसने उसको पकड़ा रहा, और जो बाकी फायर फाइटर्स, व्हाट इज़ फायर फाइटर्स? फायरमैन. बाकी के फायरमैन सारे अंदर चले गए उसके घर के. He knew that I wasn't acting very logically and then that if he were to let go I'd run. He was right. और कहता उसको पता था कि मैं अभी कोई लॉजिकली कुछ सोच नहीं रहा, लॉजिकली कोई काम नहीं कर रहा, तो और उसको ये भी पता था कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया मैं भाग जाऊंगा. और कहता वो सही था. It's all right, they'll get her, he said. और फिर फायरमैन ने उसको कहा तुम सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो सब आपकी मम्मा को ले आएंगे. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanish at the thought of losing her. Word meanings. Emerged means rescue, बाहर निकाला. Hugged मतलब प्यार किया, गले लगाया. Vanish मतलब abundant मतलब नष्ट कर दिया. तो
He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. उन्होंने उसके चारों ओर उसको ब्लैंकेट से रैप कर दिया, मतलब ओढ़ दिया ब्लैंकेट, और उसको उसकी कार में बिठा दिया. Soon after, a fireman emerged from our house with my mom in tow. तभी बहुत जल्दी उसके बाद जो फायरमैन था वो उसकी मदर को रेस्क्यू करके बाहर निकाल के हाउस से उसकी मम्मी को टो मीन्स खींचता हुआ घर से बाहर लेकर आया. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. उस जल्दी से उसके फायरमैन ने उसकी मदर को जल्दी से ट्रक में बिठाया और उनके ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. वो फटाफट गया, जो ऑथर है वो जो बॉय है वो अपनी मदर के पास भागता हुआ गया और उनको गले से लगा लिया, उनको प्यार किया. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. कहता जितना भी टाइम मैंने उनके साथ आर्ग्यू मतलब बहस करी और उनको बुरा भरा बोला, वो सारा टाइम सब मेरे दिमाग से वैनिश हो गया, मतलब उड़ गया, गायब हो गया. और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि मैं इनको कहीं खो ना दूँ. 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे बाद जो आग थी वो पूरी निकल गई. Our house was almost completely burned down. और जो उनका घर था वो पूरा आग से ख़राब हो चुका था, नष्ट हो चुका था. But then it struck me. I hadn't seen my cat. But then it struck me, मतलब इस बात से मुझे चौंका दिया कि हमारा घर पूरा जल गया. बट कहता मैंने तो अपनी कैट को कहीं देखा ही नहीं. वेयर वॉज माई कैट? कहाँ है मेरी कैट? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. हॉरर मतलब फियर, भय. वो कहता डर के कारण मैंने ये एहसास किया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो कहीं है ही नहीं और मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. और कहता ये सब अचानक सारी चीज़ों से उसको बुरा लगने लग गया. क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें उसको एक साथ हिट करी. नया स्कूल, फायर, उसकी कैट. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसके आंसू बहे जा रहे. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, कि मतलब तब उसको बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील हुआ, बहुत ज़्यादा. अब आप ही बताओ, अगर आप एक चीज़ से सफ़र कर रहे हो, वो अपने न्यू स्कूल से सफ़र कर रहा था, तभी उसका घर भी जल गया, उसकी कैट भी नहीं रही, तो उसको कितना ही दुख हो रहा होगा. The firemen wouldn't let us go back into the house that night. जो फायरमैन थे उन्होंने उनको उस रात को घर के अंदर नहीं जाने दिया. It was still too dangerous. अभी भी वो जो घर की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी. Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. डेड और लाइफ, जिंदा या मरी हुई, आई कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. कहता मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं था, मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था अपनी कैट के बारे में बिना जाने. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. व्हाट इज़ रिगार्डलेस? डिसरिस्पेक्ट. पर मुझे जाना पड़ा. वी पाइल्ड इन टू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. What is piled? Gathered. एकत्र हो गए. तो फिर उसने क्या करा, उसको जाना पड़ा. तभी वो सब कार में with just the clothes on our backs and the few of थोड़े से कपड़े लेकर और जो फायरमैन ने उनको ब्लैंकेट्स दिए थे उनको लेकर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर एक नाइट के लिए रहने के लिए निकल गए.
द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। फिर नेक्स्ट डे था, उस दिन मंडे था, आपको पता है संडे आफ्टरनून की बात है ये सब, जब वो होमवर्क कर रहा था अपने डाइनिंग टेबल पे। तो नेक्स्ट डे मंडे था, आई वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. जब आग लगी तो उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो वो चर्च पहन के गया हुआ था उस मॉर्निंग में, बट उसके पास शूज़ नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। उसने अपने शूज़ को ऐसे पैर से बच्चे मार नहीं देते, वैसे मार दिया था ठोकर, और उसको एक तरफ कर दिया था जब वो अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। कैजुअलिटी मीन्स टेम्परलिटी। और जो उसके शूज़ थे वो भी बाकी चीज़ों की तरह वो उस आग का शिकार हो गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। तो फिर उसको शूज़ तो पहन के जाने थे, तो उसने वो टेनिस शूज़, जिसको हम वाइट कलर का, उनको टेनिस शूज़ बोलते हैं, जो वाइट कलर के शूज़ होते हैं स्कूल में पहनते हैं, तो उसको वो लेने पड़े, अपनी आंट से बोरो करने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम माई स्कूल? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? फिर वो कहता वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। वो कहता क्या मैं घर में क्यों नहीं रह सकता, मतलब स्कूल के बाद, क्योंकि अब उसका घर बचा ही नहीं था। और वो कहता माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, और मेरी मदर ये सब सुन नहीं पाएंगी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। एम्बेरस्ड मतलब ओवरवेल्म्ड, व्याकुल। और कहता ये सब सोच सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक वियर्ड। और जो कपड़े मैंने पहने थे वो बहुत अजीब से लग रहे थे मुझ पे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, और उसके पास ना उसकी बुक्स बची थी, ना उसका होमवर्क था। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। और जो उसका बैकपैक था वो भी कहीं खो गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। और उसकी मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरा जीवन था उसका उस बैकपैक में। कोई चीज़ें होती हैं कि आप हर चीज़ उसमें रखते हो और वही चली जाए तो आपको लगता है अरे ये मेरा तो सभी चला गया। कोई चोरी हो जाए जैसे आपका कोई बैग, उसके साथ मेमोरीज भी होती हैं। द नेक्स्ट, द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, द वर्स इट गॉट। अब इसने लाइन को ऐसे इंडिकेट किया है कि मैं जितना सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था उतना ही सब कुछ ख़राब हो रहा था। Was I destined to be an outcast and a geek? All my going to be this way? I just wanted to curl up and die. Oh, sorry. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That what it felt like. I don't want to grow up, change, or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब वो क्या कह रहे, was I destined? What is destined? क्या भाग्य में था, जिसे कहते हैं ना, क्या यही मेरे भाग्य में था? कहता मैं क्या अपनी लाइफ को ऐसे जीने के लिए, मेरे भाग्य में क्या लाइफ को ऐसे जीने के लिए लिखा था? मुझे तो यही लग रहा है कि सब मेरे साथ बुरा ही होने वाला है। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप। कहता मैं बड़ा नहीं होना चाहता, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। कहता अगर लाइफ को ऐसे ही चलना है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होने वाली है, तो मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, ना मुझे मेरी लाइफ को ऐसे जीना है जैसे वो अभी चल रही है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। वॉट इज़ ज़ॉम्बी? अ डल पर्सन। कहता मैं अपने स्कूल जब गया तो वो ऐसे चल रहा था जैसे एक डल पर्सन है। एवरीथिंग फेल्ट
surreal. Surreal means surreal, विचित्र, strange. ऐसा लग रहा था सब कुछ बहुत ही strange है. And I wasn't sure what was going to happen. और कहता मुझे पता ही नहीं था अब आगे और क्या क्या होगा. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. Ripped away मतलब took away quickly, झपट लिया. फिर अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बची हुई वस्तुएं जिन्हें मैं जानता था, जैसे उसके पुराने स्कूल के, उसका पुराने स्कूल में जो दोस्त थे, उसका घर, उसकी बिल्ली, सब कुछ चला गया था. रिप्ड अवे, सब कुछ झपट लिया था. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. फिर अब वो क्या कह रहा है? When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage. वो रोज़ की तरह जैसे ही स्कूल के बाद घर जाता था, तो जो वो उसका घर होता था वो उसको देख के शॉक हो चुका था. मतलब बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था. उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था कि कितना ज़्यादा डैमेज, कितना ज़्यादा नष्ट हो चुका है उसका घर. देयर वॉज वट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर. और जो जो चीज़ें आग से नहीं डैमेज हुई थी उनको वाटर ने कर दिया, और जो केमिकल्स आग को बुझाने के लिए यूज़ हुए थे उन्होंने कर दिया. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. अब क्या कह रहे हैं वो कि जो थोड़ी चीज़ें जो नहीं जली थी वो थी फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और थोड़ी और पर्सनल आइटम्स जो उसकी मदर व्हाट इज़ हीरोइकली मतलब बोल्डली जो रेस्क्यू करके ले आई थी, वो सब नहीं जला था. उसके बाद सब कुछ जल गया था. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एक फॉर एवर. बट उसकी जो वो बिल्ली है वो चली गई थी और उसके दिल में आज भी दर्द होता है उस कैट को लेकर. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. We would have to find a place to live and I have to go to buy some clothes for school. अब उनके पास दुखी होने के लिए भी वक्त नहीं था. उसकी मम्मी घर से निकली, फटाफट उसके पास भागती हुई आई और उन्होंने उसको बोला कि अब हमें रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी और उसको क्लोथ्स मतलब उसको कपड़े खरीदने होंगे स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. फिर वो क्या कह रहे हैं, उसको मनी थोड़ा उधार पे लेना पड़ा उनके ग्रैंडफादर से, ग्रैंड से बेसिकली. क्यों? क्योंकि तब क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं बचे थे, कैश भी नहीं था और कोई आइडेंटिफिकेशन मतलब कोई रिकग्निशन, कोई पहचान भी नहीं थी जिससे वो बैंक, जिसको दिखाकर वो बैंक से मनी विड्रॉ कर सके. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ उनका धुएं के साथ उड़ गया था. दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस was being cleared off a lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. What is rubble? Small pieces of brick. Apartment flat. Vulnerable, चोट पहुंचाने योग्य. फिर उसने क्या कहा कि दैट वीक, उस वीक जो ईंटों के टुकड़े थे वो उसके घर से हटाए गए थे. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय. उन्होंने एक घर किराए पे ख़रीद लिया था, एक छोटा सा फ्लैट सा पास ही में. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस. वो जाता था
वो जाता था जब वो उस मलबे को साफ़ कर रहे होते थे, डेब्रिसिस मलबा जिसे कहते हैं, जो घर बनाने घर हटाने में यूज़ होता है, तो उस मलबे को जब वो हटाते थे तो वो वहाँ खड़ा रहता था और देखता रहता था, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और उस मतलब वो बस आशा करता था, होप करता था कि उसकी कैट कहीं मिल जाए उसको। शी वॉज गॉन, बट वो जा चुकी थी। आई आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और वो क्या कह रहे हैं, मैं उस चोट पहुंचाने लायक उस छोटी बिल्ली के बारे में सोचता रहता था। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप। आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली। फिर वो सब पल याद करता है जो वो कैट के साथ बिताता है। क्या करता है वो उसमें, वो मॉर्निंग में जब उसको छेड़ता था तथा वो सोकर उठता था, तो वो जो कैट है वो उसके आगे पीछे रहती थी। और उसका रोब है, मतलब जब आप सुबह उठते हो एक रोब सा पहनते हो जो ऐसे राइट साइड में टाई होता है, उसकी मॉर्निंग कपड़े मान लो, उसमें चढ़ जाती थी और उसकी जो पॉकेट होती थी उस पर उसको सोने के लिए रेंगती रहती थी। वो उसकी कमी को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, भयंकर रूप से महसूस कर रहा था। It always seemed that bad news spread quickly, and in my case it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my light. I was embarrassed, as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. अब वो क्या कह रहे हैं कि हमेशा यही सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि बुरी जो खबरें हैं वो बहुत ज़ोर से फैलती हैं, बहुत शीघ्र फैलती हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे केस में भी कुछ अलग नहीं था, मेरे केस में भी सेम था। सबको, जो उसके हाई स्कूल है, टीचर्स तक को पता लग गया था कि उसके साथ वो बुरी चीज़ हुई है। और वो कहते हैं कहीं ना कहीं मैं ही ज़िम्मेदार था। उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, और ये सोचकर वो और ज़्यादा दुखी हो जाता था। कहता कि व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। कहता क्या ऐसे मुझे शुरुआत करनी थी, ये कैसा तरीका था एक नई शुरुआत का एक नए स्कूल में। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग। और कहते मैं ऐसी अटेंशन के लिए तो नहीं चाहता था कि मुझे ऐसी अटेंशन मिले। The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. फिर अब वो क्या कह रहे कि नेक्स्ट डे वो स्कूल पहुंचा तो उसको बहुत स्ट्रेंज, मतलब बहुत विचित्र चीज़ें देखने को मिली जो रोज़ नहीं होती थी। वो जिम क्लास के लिए, व्हाट इज़ जिम, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, लाइक आपका स्पोर्ट्स पीरियड होता है, तो वैसे उसकी जिम क्लास थी और वो रेडी हो रहा था उसके लिए एट माई लॉकर। एक ऐसे लॉकर बना होता है स्कूल्स में जिसमें वो ड्रेस चेंज करते हैं, कोई चीज़ उनको रखनी होती है, तो सबका अपना एक लॉकर होता है। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। व्हाट इज़ माइलिंग? मूविंग एमलेसली, मतलब लोग उसके चारों तरफ बिना किसी रीज़न के घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। बट जितना पिछले हफ्ते से उसके साथ हो रहा है, तो अब वो ज़्यादा सरप्राइज उसको कोई चीज़ और नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना जिसने बुरा देख लिया हो, थोड़ा और बुरा भी हुआ हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। उसको ऐसा लग रहा था कि
कि सब उसको मतलब जिसे कहते हैं ना जबरन धकेलना चाहते थे जिम क्लास में. देन आई सॉ वाई. फिर उसको पता लग गया ऐसा क्यों. देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. तब उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा टेबल है और उसमें बहुत स्टफ जिसे कहते हैं आर्टिकल, सामान पड़ा हुआ है जस्ट फॉर मी, सिर्फ उसके लिए. दे हैड बीन टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी सम school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome my emotion. फिर उसने क्या देखा, वहाँ उस टेबल पे सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो उसको चाहिए थी. बहुत बड़ा कलेक्शन था स्कूल की नोटबुक्स का, और जो स्कूल में उसको चीज़ें चाहिए थी उनका, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी थे, जीन्स था, स्पोर्ट्स की चीज़ें थी, टॉप्स था, स्वेट सूट्स थे. इट वॉज लाइक क्रिसमस. उसके लिए तो मानो ये एक त्यौहार सा हो गया था. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. कि उसके लिए उसके सारे दोस्तों ने ये सब खरीदा, उसको कितना अच्छा लगा, वो भावुक हो गया ये सब देखकर. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. वो कहता जो लोगों ने मुझसे आज तक बात भी नहीं करी, वो मुझसे मिलने आ रहे थे, मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे खुद से. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस. और मुझे अपने घर इनवाइट कर रहे थे कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ. देयर जेन्युइन outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. फिर they're genuine मतलब real, जो उनका वो रियल जेस्चर था उस बॉय के लिए, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. उसको अंदर तक उस चीज़ को उसने फील करा, उसके इमोशन को. इन दैट इंस्टेंट, उसी समय उसने एक चैन की सांस ली. अ साई ऑफ रिलीफ मतलब उसको आराम मिला. और उसने सबसे पहले तब सोचा कि हाँ अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. और आई हैड मेड फ्रेंड्स दैट डे. और उसने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए उस दिन. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट. But this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. फिर अब वो क्या कह रहे हैं, वॉट इज़ इनसिक्योरिटी मतलब लैक ऑफ डिफेंस, असुरक्षा. रीबिल्ड दोबारा बनाया गया. 1 महीने बाद वो अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई वॉजंट अलोन. बट अब कुछ अलग था. वो अलग क्या था कि वो अकेला नहीं था. आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. अब वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था खुद को, क्योंकि उसके पास अब उसके 2 नए दोस्त थे जिनको उसने स्कूल में दोस्त बनाया था. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. अब वो क्या कह रहा है, ये मेरे लिए आग में झुलसने जैसा था कि जो मेरी इनसिक्योरिटी की भावनाएं थी वो उनके सामने वो चीज़ें रख सकता था. वो अकेला खुद में सफ़र नहीं, इसका मतलब है वो अकेला खुद में सफ़र नहीं हो रहा था. अब वो अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकता था. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. फिर वो क्या कह रहा कि मैं बैठ के अपना नया घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था. तब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसकी भी लाइफ के साथ भी यही सेम हो रहा है. उसकी लाइफ पहले ख़राब हुई थी बट धीरे धीरे उसकी लाइफ भी दोबारा सेम ट्रैक पे आ रही है. उसको फिर दोस्त बन रहे हैं, उसकी लाइफ में भी अब सब सही हो रहा है जैसे उसका घर सही हो रहा था. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say,
Does this belong to you? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leaped up and grabbed her out of the woman's arm. I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. फिर what is curb? मतलब अवरोध, रिस्ट्रेंट. वो अपने घर को बैठ के दोबारा बनते हुए देख रहा था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि उसका न्यू बेडरूम कैसा होगा. तभी उसने पीछे से एक वुमेन की आवाज़ सुनी. उन्होंने कहा कि डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, फिर वो मुड़ा देखने के लिए कि ऐसा क्या है. I couldn't believe my eyes. वो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं कर रहा था. A woman was standing there holding my cat. एक महिला खड़ी हुई थी उसकी कैट को लेकर. I leaped up and grabbed her out of the woman's arm. उसने I leaped up मतलब वो उछला और वो जो वुमेन है उसकी आर्म से उसने उसकी कैट को छीन लिया और उसे अपने पास ले लिया. वो वही सुंदर ऑरेंज कलर की थी और वो भी बहुत खुशी से चिल्ला रही थी कैट. और उसने नेक्स्ट इज़ माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड. उसके फ्रेंड्स ने उसको हग करा, उसकी कैट को हग करा और सारे बच्चे खुशी से जंप कर रहे थे. अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिग्ड बाय द fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. Apparently, what is apparently? स्पष्ट रूप से. And what is freaked? Spotted, झब्बेदार. फिर अब वो क्या कह रहे हैं कि उसकी जो कैट थी वो इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, परेशान हो गई, डर गई फायर को देखकर कि मतलब वो इतनी दूर भाग गई डर के मारे. और उसके जो कॉलर था उस पर वो उस बॉय की फैमिली का टेलीफ़ोन नंबर था. तो परंतु जिसे कहते हैं उनका फ़ोन ख़राब हो चुका था फायर से, तो कोई उनको कांटेक्ट नहीं कर सकता था. फिर उस लेडी ने दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन, उसने उस कैट को उठाया और एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज. और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है जानने के लिए कि आखिरकार ये किसकी कैट है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. बट उनको ये सब समझ आ रहा था कि जो ये कैट है उसको कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all my overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. My cat was back and so was I. कहता कि जब मैं वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था और जो उसकी कैट है वो उसकी लैप, उसकी गोद में बैठी हुई थी, तो all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. What is overwhelming? जो व्याकुलता, मतलब जो भी एम्बैरेसिंग फीलिंग थी, डिमिनिश मतलब समाप्त हो गई. ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस जिसे कहते हैं हम. तो जो भी वो उसकी एम्बैरेसमेंट थी, जो उसका दर्द था, जो भी उसके साथ हुआ था, वो सारी फीलिंग उसकी जो है वो ख़त्म हो गई थी. उसने अपनी लाइफ को थैंक यू कहा कि उसको उसके अपनी लाइफ को उसने थैंक यू करते हुए बोला कि थैंक यू उसके न्यू फ्रेंड्स दे दिया. और कैसे एक स्ट्रेंजर ने उसकी कैट को वापस करा और उसको कैट मिल गई. तो अब माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. उसकी कैट भी बैक थी, वापस आ चुकी थी और अब वो भी पुराने जैसा आ गया था.
Again, this was a very beautiful chapter written by Zan Goidiso. कैसे एक फीलिंग होती है किसी अपने के जाने की, फिर उसके मिल जाने की, कैसी नई चीज़ों में हम अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं बट सब कुछ ख़राब हो जाता है, फिर कैसे धीरे धीरे सब कुछ सही होता है, फिर वो खुशी की फीलिंग। कितनी अच्छी तरह ऑथर ने इस सब फीलिंग्स को डिस्क्राइब करा हुआ है। इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कोई भी सिचुएशन आए आपको कभी होप्स नहीं खोनी, सब कुछ एंड में सही होता ही होता है, चाहे जितना गलत हो जाए आपके साथ। और अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, किसी चीज़ से, किसी एनिमल से, तो वो आपको मिलेगी। आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपकी उस चीज़ से फीलिंग सच्ची हो, इमोशंस प्योर हो ना, तो कैसे उस लेडी कहते हैं मसीहा बन के आई थी उसके लिए, उसको कैट को वापस करने के लिए, क्योंकि उसके इंटेंशंस, उसके इमोशंस बहुत प्योर थे। वो कितना रोता था अपनी कैट को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. What was the author noticed one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? One Sunday afternoon, the author notices smoke pouring in through the seams of the ceiling. His mother ran out of the house, carrying out a small metal box full of important documents. Question 2. Why does he break down in tears after the fire? The author breaks down in tears after the fire because his cat was missing and he thinks that she may be burned in fire. Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? Author is full of remorse the next day in school because he has lost his clothes, books, and his backpack in the fire. The words, "I just wanted to curl up and die," shows his fear and insecurity. Question 4. The cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? When the author finds his cat back, he leaped and grabbed her out the strange woman's arms. He had her close to himself and cried into a beautiful orange fur. This shows that the author and the cat are very fond of each other. The cat ran a mile away after the fire. A woman brings the cat back, doting by heart attempt. Question 5. What actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? The schoolmates brought up school supplies, notebooks, different kinds of clothes for the author. They comforted him for inviting to their house. These actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally. He made new mates and his loneliness vanished and start to share in life. Question 6. What is the meaning of "my cat was back and so was I"? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? It means that the author has found his cat back and he also came out from the feeling of a great damage. He had passed away through a great tragedy. He finds his lovely cat back. He comes out of the feeling of loss and tragedy. So he says that "my cat was back and so was I." Next is talk about it. Have any of your classmates, schoolmates had an experience like the one described in the story where they needed help? Describe how they were helped. क्या कभी आपके
स्कूल मेट्स या क्लासमेट के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जैसा स्टोरी में था, और क्या आपने उनकी या किसी ने उनकी हेल्प करी है, और उनकी हेल्प कैसे करी वो सब आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। प्लीज़ रिवाइज द क्वेश्चन आंसर एंड रीड द चैप्टर अगेन। विल मीट यू इन द 9th chapter. Thank you and take care.